दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरआर कैंपस पर। मेरा नाम राहुल राज है और हम लोग इस सेशन में PYQ लगा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एवरेज, बुक की नाम है पिनैकल। 1 से 100 तक, पिछले क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन तक। आज से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए बिना देरी किए हुए। बोल रहा है 30 छात्रों के एक समूह ने एक टेस्ट दिया, बहुत बढ़िया किया। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62, बाकी छात्रों का औसत स्कोर भी 62 है। समूह का औसत स्कोर क्या है? तो 62 ही आंसर होगा। कॉन्सेप्ट समझिए, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी एक ग्रुप का औसत 30 है, दूसरे ग्रुप का औसत 40 है, अगर अलग अलग औसत है, अलग अलग औसत है, तो जब दोनों ग्रुप कंबाइन करेगा तो औसत 30 से ज़्यादा होगा, 40 से कम होगा। ठीक है, औसत हमेशा पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप है, तो पहला ग्रुप से ज़्यादा, दूसरा ग्रुप से कम, बड़े कम वाले से ज़्यादा, ज़्यादा वाले से कम होता है। बट अगर दोनों ग्रुप का औसत सेम है, इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, कहने का मतलब इस ग्रुप में जो जो भी लोग हैं सब 30-30 साल के हैं, इस ग्रुप में भी जो भी लोग हैं सब 30-30 साल के हैं, तो दोनों ग्रुप मिल भी जाएगा तो सबका औसत 30 ही रहेगा। तो अभी अगर सेम औसत है तो औसत में परिवर्तन नहीं होता है दोस्त। तो यहाँ पर क्या बोला कि इस ग्रुप का औसत 62, इस ग्रुप का भी औसत, दूसरा ग्रुप का भी औसत 62, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो भी औसत 62 ही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बोल रहा 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो भाई पहली बात, यहाँ दो दो समझ पैदा करना है आपको। क्या चीज़? एक तो अभाज्य संख्या का पता करना कि 50 से 76 के बीच में अभाज्य संख्या कौन है, और उसके बाद जब अभाज्य संख्या निकल गया तो उसका औसत निकालना। तो भाई मेरा ये कहना है कि 50 से 76 तक का औसत निकालना है, अभाज्य संख्या पहले निकालना है। तो अभाज्य संख्या, इवन नंबर कभी अभाज्य संख्या नहीं होता है, तो इवन के बारे में सोचिएगा भी नहीं। और जिसके लास्ट में 5 हो वो अभाज्य नहीं होता है, यानी उसके बारे में सोचिएगा ही नहीं। स्टार्ट करते हैं 50 के बाद सिर्फ ऑड के बारे में विचार कीजिए। 51 कट जाएगा, 51 मतलब 5 1 6, 3 से कट रहा है। फिर 53 अभाज्य है। फिर नीचे आइए और आगे बढ़िएगा तो 55 तो होगा ही नहीं। 57, 57 ये भी कट जाएगा। 7 5 12, अंक को जोड़ के देख लीजिए, अंक का जोड़ अगर 3 6 9 हो गया तो वो प्राइम नहीं होगा। चलिए 57 के बाद 59, 59 ये तो प्राइम है। चलिए अब 61 वाले ग्रुप में चलते हैं, 60 से 70 तक चलते हैं। 61, 61 के बाद 63 नहीं होगा, 63 6 3 9 हो गया। चलिए नीचे आइए 67, 67, 69 नहीं होगा, 9 6 15 हो गया। चलिए 70 तक हो गया। अब आइए 70 के बाद 71 प्राइम नंबर है, 71 के बाद 73 प्राइम नंबर है, और उसके बाद 75 76 खत्म मामला। मतलब इतना ही प्राइम नंबर है। काम क्या करेंगे, पहले इसका सम निकालेंगे। 3 9 12 1 13 7 20 1 21 3 24 का 4 कैरी 2 7 2 9 7 16 6 22 6 28 5 33 5 38 384। ये क्या निकल गया? सम। हमें दोस्त ने क्या निकालना है? एवरेज। तो हम लोग एवरेज निकालने के लिए, आप सभी लोगों को पता है कि सम में डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 से। तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 6 36, 2 6 चौक 24 64। अब आइए, आप पूछेंगे सर आप इसमें क्या और कलाकारी कर सकते हैं? हम आपको क्या सिखाएंगे, एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि दोस्त ये प्राइम नंबर तो आपको निकालना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते हैं। हम बचाएंगे कौन चीज से? एवरेज निकालने से बचाएंगे। मेरा कहना सिर्फ इकाई के अंक को जोड़िए। 3 9 12 1 13 3 3 7 10 10 1 11 1 3 4, इकाई का अंक 4। आगे क्या है आपको कोई मतलब नहीं रखना है। कितनी संख्या है, मतलब ये सम हो गया, तो सम का इकाई अंक 4। यहाँ इसमें ऑप्शन में आपका एवरेज है। एवरेज में नंबर ऑफ क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6, 6 से गुना करना है। इसमें अगर आप 6 से गुना करते हैं तो 6 6 36, 4 नहीं आया। इसमें अगर 6 से गुना करते, 6 दूनी 12, 4 नहीं आया। इसमें अगर 6 से गुना करते हैं तो 0 गलत हो गया। इसमें अगर 6 से गुना करते हैं 6 चौक 24, 4 आ गया। यही तो आपका आंसर है। मतलब एवरेज निकालने की जरूरत नहीं थी। एक झलक देख लीजिए, अगर इकाई अंक ऑप्शन में अलग अलग दिख जाए तो आप इकाई अंक का सहारा ले सकते हैं कैलकुलेशन में। फिर से वंस मोर, हम एक झलक में देखें इकाई अंक सबका अलग अलग है, तो हम एक बार यूपीडी का सहारा लेके देखना पसंद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। बहुत अच्छा किया, देना ही चाहिए।
बोला 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 74 है, कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात करिए। ये बहुत प्यारा सा सवाल है, हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आप लोग सीखिए। ये सवाल कई बार आता है और इसको कई बार, कम से कम 500-600 बार पूछा होगा पिछले 2 साल के दौरान। बोल रहा है 30 छात्रों का जब भी 2 ग्रुप में बांट दे, एक ग्रुप का औसत दे दे, दूसरा का औसत दे दे और पूरे का कंबाइंड औसत पूछे। बनाने का मेरा फेवरेट तरीका क्या है, बोल रहा है 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है, ठीक है। बच गया कितना, 18 छात्र, 30 में से 12 यहाँ है तो बच गया 18। बोल रहा है इसका औसत स्कोर कितना है, 74 है, 74 है। आपसे पूछ रहा है सभी का कंबाइंड औसत बताइए। तो मेरा दोस्त मानना ये होता है, सबसे पहले तो इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। आप क्या कीजिए, सबका औसत 62 ही मान लीजिए, कि माना कि सबका औसत 62 है। आपने क्या बोला, माना कि सबका औसत 62 है। मानने को क्या है, आप जो दिल करे मान सकते हैं, मानते ही हैं आप, जो आपका मन करता है वो मान लेते हैं। तो आप मान लिए कि सबका औसत 62 है। क्या आप सही माने कि गलत, इसके अकॉर्डिंग तो आपने सही माना, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपने गलत मान लिया है। ये 74 है, आपने माना है 62, इसलिए आपको इसमें 12 ऐड करना पड़ेगा 74 बनाने के लिए। 74 बनाने के लिए 12 ऐड करना पड़ेगा। और कितना संख्या है, 3 संख्या है, यानी 12 या 36 ऐड करना पड़ेगा, यानी 62 से 36 ज़्यादा। लेकिन आप जानते हैं एवरेज निकालना है सभी 5 का, तो एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड करना होता है। तो दोस्त ये तो सबको पता है, 5 से भाग देना है, तो ये 36 दूनी 72, 7.2 होगा, यानी 62 प्लस 7.2 यानी 69.2। यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझे मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 12 संख्याओं का औसत 48 है, इसमें से पहली 5 संख्या का औसत 45 है। पहली 5 संख्या का औसत 45 बता रहा है दोस्त। उसके बाद बोल रहा है अगली 4 संख्या का औसत 52 बता रहा है। अगली 4 संख्या का औसत 52 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम, 12वीं से 5 अधिक है, तो 11वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या है। मेरे कहने का मतलब 5, 4, 9 है, रेस्ट 3 संख्या बच गया। पहले तो इन तीनों संख्या का वैल्यू क्या होगा ये बताते हैं। 3 ग्रुप में बांटा है और ओवरऑल औसत 48 है। हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं, इन तीनों जो लास्ट का 3 नंबर बचा है उसका डायरेक्ट आप सम कैसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन सेट करने वाले ने कहा सभी का औसत 48 है, मतलब ग्रुप में, इस ग्रुप में भी पांचों 48-48 का है, इसमें भी ये चारों 48-48 का है और ये तीनों भी 48-48 का है। तो भाई साहब जब ये तीनों 48 का है, यानी ये 3 नंबर तो 48 गुना 3 होगा ही होगा। ये 3 संख्या है तो इन तीनों का सब 48 गुने 3 होगा ही होगा। क्वेश्चन सेट करने वाले बोला कि ये भी 48 है, लेकिन हम देख रहे हैं ये 48 नहीं है, तो इसको 48 बनाना पड़ेगा। 48 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 3, और 3 बचे 15 ऐड करना पड़ेगा। चलिए 15 ऐड कर दिए। हमें सबको 48 रखना है, सबको 48, लेकिन ये लोग 52 है, 4 ज़्यादा है, यानी इसको 4 घटाना पड़ेगा। 48 बनाने के लिए 4 घटाना पड़ेगा। 4 नंबर है तो दोस्त मेरे 16 घटाना पड़ेगा। यही तीनों संख्या का सम हो गया। तीनों संख्या का सम दोस्त मेरे कितना हो गया, 48 गुने 3, 40 तिया 120, 8 तिया 24, 144, 144 में से 1 गया तो 143, 143। ये 143 दोस्त तीनों संख्या का सम है। 143 तीनों संख्या का सम है। अब आइए, तीनों संख्या का सम 143 है। तीनों संख्या का सम 143 है। बोल रहा है कि यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 कम है, 3 संख्या है ना, 9वीं 10वीं 9th नंबर, 9वीं संख्या, 10वीं संख्या और 11वीं संख्या, ये 3 संख्या, तो इसमें किसी एक को, बीच वाले को x मान लीजिए। और अब देखिए बोल क्या रहा है, 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, तो 11वीं से 10वीं संख्या कौन कौन संख्या है, 10वीं, यहाँ 5, 4, 9 है, सॉरी यहाँ तो 10वीं 11वीं 12वीं होगा ना दोस्त। 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या, 3 संख्या है, तो 11वीं संख्या x मान लिए। बोल रहा है 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, तो 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है तो x माइनस 10। और बोल रहा है 12वीं संख्या से 5 अधिक है, यानी 12वीं से ये 5 अधिक है, तो इसमें से 5 घटाइएगा तो ये आ जाएगा, यानी ये x माइनस 15 है। अब आप जरा देखिए, तीनों मिलके 143 है, तीनों का सम कितना है 143, तो ये तीनों 3x हो गया और ये 15 10 25,
25 उधर ऐड हो जाएगा, इसमें 25 ऐड हो जाएगा, तो 143 और 25, 143 प्लस 25 यानी 5 3 8 168। x इज इक्वल टू 3 5 15 1 3 6 18 56। आपसे बोला 11वीं और 12वीं का संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 11वीं संख्या कितना है? 56 है। चलिए 12वीं संख्या क्या है? 56 माइनस 15 है यानी 51 41 है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, औसत हो जाएगा 6 1 7 5 4 9 97/2, 2 चौक 8, 1 2 8 16, 1 2 25 10, 48.5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझे मेरे दोस्त? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत याद कीजिए। दोस्त आप जानते हैं ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कहाँ तक बोल रहा है? 47 तक के वर्गों का औसत। तो औसत निकालने के लिए आप 47 से भाग दे दीजिएगा। अब इसका सम सबको पता है, नहीं पता है तो याद रखिएगा, कभी भी स्क्वायर का सम निकालना हो 1 से स्टार्ट हो और कहीं तक भी जाए तो लास्ट नंबर लिखा जाता है, लास्ट इनटू लास्ट से एक ज़्यादा लिखा जाता है 48 इनटू इन दोनों को जोड़ के लिखा जाता है 8 7 15 4 4 8 1 9 95 डिवाइडेड बाई 6 किया जाता है। ये ऊपर का सम हो गया। एवरेज निकालना है तो 47 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये 47 से 47 कट जाएगा, 6 8 48 कट जाएगा। आपका आंसर हो गया 8 5 40 का 0 4, 8 9 72 4 76 760। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे कहानी बढ़ा जाए। बोल रहा है 51 केजी वजन वाले एक छात्र के स्थान पर 51 वाला गया, उसके जगह बोल रहा है एक नया लड़का आया, तो जो 10 छात्र है वो आधा केजी बढ़ गया। 10 छात्र आधा केजी बढ़ा, सब आधा आधा केजी बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा दोस्त? 5 केजी। 10 लोग हैं, हाफ ऑफ केजी बढ़ा, तो टोटल बढ़ा कितना? 5 केजी। अरे भाई यस और नो, 5 केजी बढ़ गया, यानी जो गया आने वाला उससे 5 केजी ज़्यादा वाला आया, तब ना 5 केजी बढ़ गया। तो जाने वाला 51 का था, आने वाला 5 केजी एक्स्ट्रा यानी 56, 56 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल्लेबाज का 20 मैचों में औसत स्कोर 15 है। अच्छा जी, 20 मैचों में औसत स्कोर 15 है, अन्य मैचों में औसत स्कोर 24 है, सभी 45 मैचों में औसत स्कोर क्या हो? ये अभी अभी बताए थे। बोला 20 मैचों में औसत स्कोर 15 है, बोल रहा 25 अन्य मैच है, इसमें औसत स्कोर कितना है? औसत स्कोर 24 है, सभी 45 का एवरेज पूछ रहा। अभी अभी सिखाए थे, पहले तो इसको काटिए 4 और 5, हम बोले इन सभी का औसत मान लीजिए 15 है, तो इसमें तो ठीक है, आपने 15 माना, ये है भी 15, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इनको है, आपने 15 माना है जबकि ये 24 है, यानी आपको इसको 24 बनाने के लिए 9 ऐड करना पड़ेगा, और 5 संख्या है तो 9 5 45 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन एवरेज है तो एवरेज ये जो एक्स्ट्रा है ये सब पे बराबर बट जाएगा 9 नंबर पर, 9 5 45, 15 5 20। करेक्ट आंसर आपका 20 होगा मेरे दोस्त, करेक्ट आंसर 20 होगा। चलिए जी, 7 सदस्यों की एक टीम में 6 सदस्यों की औसत आयु 42 वर्ष है। 6 सदस्य हैं, इनका औसत है 42, 6 सदस्य का औसत है 42, और बोल रहा है कि जबकि टीम के 7वें सदस्य की आयु सभी 7 सदस्यों की औसत आयु से 36 अधिक है। 7वें व्यक्ति जो है वो औसत से 36 अधिक है, औसत से 36 अधिक है। अब दोस्त मेरा क्या कहना है, ये 7वां आदमी के पास में औसत से 36 ज़्यादा है, अगर ये 36 इन लोगों को दे दे, 36 इन लोगों को दे दे, तो 7वां के पास औसत के बराबर, अगर 7वां के पास औसत के बराबर तो इन सब के पास भी औसत के बराबर। तो हम बोले कि देखिए ये 36 इधर जा रहा है, इधर 7वां के पास बचेगा ए, 7वां के पास में औसत के बराबर बच जाएगा, औसत के बराबर बच गया 7वां के पास में, और ये 36 इधर जाएगा, ये 6 लोग में 36 बराबर बराबर बांट दीजिए, तो 36/6 यानी 6, यानी 42 प्लस 6 यानी 48, ये औसत हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है 7वें सदस्य की औसत उम्र बताइए, तो 7वां का तो औसत निकल चुका है 48, और 48 से 36 ज़्यादा है, यानी 48 प्लस 36, 6 8 14 का 4 कैरी 1 4 3 7 1 8 84। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
आगे चलते हैं। बोला 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। बहुत अच्छा किया, टेस्ट देना भी चाहिए। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 60 है। टोटल 30 छात्र हैं, 12 का बता दिया, बाकी बचा 18। इसका औसत क्या बता रहा है? 60 है। हम क्या बताए? पहले तो इसको काट दीजिए, ये 2 और ये 3। सभी का औसत हम लोग कम वाले को हमेशा माना करते हैं, 60 मान लिए तो इसको कोई ऐतराज नहीं। ये बोला कि भाई 60 कैसे मान लिए तुम, हम लोग 62 है, तो बोले ठीक है तुम्हारे लिए 2 एक्स्ट्रा लेके आते हैं और ये 2 गुने 2 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये चारों एक्स्ट्रा इन सारे नंबर पर बट जाएगा 5 नंबर पर, यानी ये 4/5 का मतलब 0.8, औसत हो जाएगा 60.8। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 30 विद्यार्थियों वाली 8वीं कक्षा में गणित की परीक्षा ली गई। बहुत अच्छा किया गया। 10 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 90 था। अच्छा, 10 विद्यार्थी का औसत स्कोर 90 था। बोल रहा है अन्य विद्यार्थियों का औसत स्कोर 30 है, तो 10 यहाँ है तो बच गया 20। इसका औसत स्कोर 75 था। बोला पूरी का, फिर तो वही सवाल, ये 0 0 कट गया। हम बोले कि औसत हम लोगों ने मान रखा है 75, तो ये बोला कि भाई साहब हम 75 नहीं है, तुम 75 कैसे मान लिए, हम हैं 90। तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे को तुमको 90 बना देने के लिए हमको 15 ऐड करना पड़ेगा, और एक संख्या है तो 15 गुना 1 यानी 15 ऐड करना पड़ेगा, और एवरेज ये तीनों में बराबर बट जाएगा, यानी 75 5 80, यानी ये 80 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझे भाई लोग?